बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है एक्चुअली। परिवार में जो बच्चों की स्थिति होती है वो बहुत सेंसेशन का मुद्दा होता है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होता है। आज हम लोग एक सीरियल देख रहे थे, जेठालाल। आप लोग भी जानते होंगे जेठालाल, बहुत लोग देखते हैं, हम लोग भी देख रहे थे। उसमें एक ओल्ड एज होम का सीन दिखाया और उसमें दादाजी वहां ओल्ड जो लोग हैं उनको सर्विस देने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। साथ में जो डब्बू सेना है वो सेना भी जाती है। तो बहुत ही भावनात्मक अटैचमेंट दिखाया ओल्ड पर्सन्स के साथ में। और दादाजी और डब्बू के बीच में और दादाजी और जेठालाल के बीच में जो भावनात्मक सीन है, जो भावनात्मक अटैचमेंट है, ये एक्चुअली हर परिवार को प्रभावित करता है और निश्चित तौर पे करना भी चाहिए। हम भारतवासी इसी में तो सबसे ज्यादा माने जाते हैं, पूरे विश्व में माने जाते हैं। परिवार को संगठित रखने में, माँ बाप का सम्मान करने में, दादा दादी का सम्मान करने में, भाई बहनों के प्रति स्नेह करने में, छोटों के प्रति आदर सम्मान करने में हम भारतीयों का कोई जोड़ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बिल्कुल सहमति होगी। तो हमारा टॉपिक आज का ये है कि जैसा कि हमने जेठालाल में देखा कि जो लड़का उनका है, डब्बू या टब्बू जो भी नाम है उसका, वो आगे चल के जेठालाल की दुकान संभालने वाला है। जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक करके दुकान है वो संभालने वाला है और उसी की वो प्रिपरेशन कर रहा है, उसी की वो तैयारी कर रहा है माइंडली, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सीखने का क्या होता है, जब जाएगा तभी वो सीखेगा। लेकिन एक्चुअली वो माइंडली प्रिपेयर कर रहा है इस बात को लेकर कि हमें उस चीज को संभालना है, उस शॉप को संभालना है और दादा जी की सेवा करनी है। दैट्स ऑल। ये उसके जीवन का लक्ष्य है। अब आप बताइए कि आज के भारतीय समाज में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास गड़ा इलेक्ट्रॉनिक टाइप की एक ऐसी दुकान है जिसको कि उसका बेटा, उसका पोता संभाल सके। तो इसका जवाब मिलता है नहीं। हमारे भारतीय समाज में बेसिकली दो तीन तरह के पुत्र पाए जाते हैं, दो तीन तरह के। अगर हम इसको तीन कैटेगरी में बांटने का प्रयास करते हैं तो आप लोग इसको समझिएगा कि तीन कैटेगरी कौन कौन हो सकता है। पहला, एक वो कैटेगरी है जिस कैटेगरी में अक्सर आपने मूवी सब में भी देखा होगा और अपने आसपास में भी अक्सर लोगों के साथ में होता है कि जो लड़का है वो पढ़ाई लिखाई करके विदेश चला जाता है। कई बार जो पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन विदेश चले जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा दुबई वगैरह में, सऊदी वगैरह में तो तमाम भारतीय बसे हुए हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड तो नहीं है लेकिन वहां पर सर्विस कर रहे हैं, परिवार से दूर रह रहे हैं। मे भी उनकी शादी हो गई है तो पत्नी से दूर रह रहे हैं, बच्चों से दूर रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं। जो जरूरतें होती हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से दूर रहना पड़ता है। एक इस तरह के लोग होते हैं। एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जिसमें हम ज्यादातर लोग आते हैं, मेरे जैसे लोग भी आते हैं कि 1000-1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर रहने वाले कहीं रहे हैं, माता पिता से दूर, लेकिन रह देश में ही रहे हैं, लेकिन अवेलेबल तब भी नहीं है माता पिता की सेवा के लिए, नहीं अवेलेबल है। क्योंकि अगर मेरे पिताजी के साथ कोई दिक्कत आती है तो मुझे यहां से वहां तक पहुंचने में, जहां मेरे बाबूजी रहते हैं, बता नहीं सकते कितना समय लगेगा, क्योंकि ट्रेन को तो 24 घंटा लगता है, लेकिन ट्रेन में रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इससे कोई ठिकाना नहीं रहता। तो उस अवस्था में मेरे जैसे दूसरे पुत्र होते हैं जो चाहकर भी और नजदीक में रह के भी उस हिसाब से देखभाल नहीं कर सकते। अब तीसरे तरह के पुत्र होते हैं। वो कौन से होते हैं? जो साथ में रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपके मोहल्ले में भी तमाम लोग होंगे, आपके रिश्तेदार में भी तमाम लोग होंगे जिनके बेटे, जैसे हमने जेठालाल का एग्जांपल आपको दिया, उसकी शॉप संभाल रहे हैं, या गांव देहात में आपने देखा होगा लोग खेतीबाड़ी करने लगते हैं या कोई दुकान खोल लेते हैं या कुछ इस टाइप का काम करने लगते हैं। या शहरों में भी कई ऐसे परिवार हैं जहां पे लड़के को नौकरी नहीं मिल पाती है, तो अभी भी पिता कमा रहा है और बेटा जो है रह रहा है। तो ऐसे भी परिवार होते हैं जहां बेटा साथ में तो रह रहा है
लेकिन उस बेटे के रहने से ज्यादा ही समस्या खड़ी हो रही है। नो डाउट वो सेवा भी कर रहा है, सब्जी भाजी भी कर दे रहा है, मां का जो बाजार का काम है इत्यादि जो भी है कर दे रहा है, पिताजी बीमार पड़ रहे हैं दवाई ला दे रहा है, लेकिन माता पिता तब भी उस बच्चे से परेशान है क्योंकि वो बच्चा करता कुछ नहीं है। आप सोचिए कि इस तीनों कैटेगरी में कौन से कैटेगरी के बच्चे आप चाहते हैं। पर्सनली लोग हमसे पूछते हैं अक्सर कि आपका तो एक ही बेटा है और कल की डेट में वो अगर विदेश चला गया तो आप क्या करेंगे। तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई ठीक है, कहते हैं कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। मनुष्य अपने जीवन में प्रयत्न करता रहता है अपने आने वाले जनरेशन को सही करने का। यही तो कर्तव्य है। यही काम जो व्यक्ति निष्ठा से कर लेता है, जो भी व्यक्ति, मैं किसी एक का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, किसी भी व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूं, अगर वो निष्ठा के साथ उस काम को कर लेता है, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देता है, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देता है, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देता है, उसके बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे नौकरी करने लगते हैं या कोई बड़ा व्यापार करने लगते हैं, अच्छी खासी आमदनी करने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आमदनी घर में रह के नहीं होने वाली। अगर आप सोचेंगे कि घर में रह के, तो आज से सोचिए कि आज से 32-33 साल पहले हम रांची से यहां आए कानपुर, तो जाहिर सी बात है कि दिल में कुछ इच्छाएं थी। रांची को हम लोग छोटा शहर समझ के, कानपुर को बड़ा शहर समझ के यहां आए। कई लोग वहां से दिल्ली जाते हैं, कई लोग पटना जाते हैं, कई लोग कोलकाता जाते हैं, कई लोग मुंबई जाते हैं। बड़े शहरों की तरफ लोग रुख करते हैं डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने मां बाप को छोड़ के और अच्छे काम के लिए बाहर निकले, तो आज की डेट में अगर मेरा बेटा भी बाहर निकलता है, इसमें बुराई वाली बात क्या है? ये तो अच्छी बात है, यही तो आप चाहते हैं। अगर आप सोचिए कि अगर आपका बेटा, या उन लोगों से पूछिए जिनका बेटा कुछ भी नहीं करता, आपके साथ रहता है लेकिन कुछ भी नहीं करता, तो उस अवस्था में आपको कैसा लगेगा? कोई पूछेगा कि भाई आपका लड़का क्या करता है, आप बोलेंगे नहीं अभी तो कुछ नहीं, वो मतलब आपके पास जवाब नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपके परवरिश पे भी अंगुली उठती है। वहीं पर अगर आपका बेटा फॉरेन में ही रहता है, मेरे कई मित्र हैं जिनके बेटे जो है आज की डेट में फॉरेन में है, कई के एक बच्चे हैं, कई के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा फॉरेन में रह रहा है, एक बच्चा यहां रह रहा है, दूर दोनों ही है, मां बाप अकेले ही है। लेकिन जो फॉरेन में रह रहा है वो अच्छी इनकम कर रहा है, अच्छे लाइफ स्टाइल को जी रहा है, मां बाप की देखभाल भी कर रहा है, पर डे फोन के द्वारा संपर्क में भी है। तो ऐसे पुत्र मेरे अनुसार जो काबिल बन गए वो अच्छे हैं। असली चीज अगर आप इन सब भूमिका में देखेंगे तो असली चीज है काबिल बनना। और साथ में रह रहा है, आपकी दिन रात सेवा तो कर रहा है लेकिन काबिल नहीं है, अपने पैर पे खड़ा नहीं है। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी मां बाप ये चाहेगा कि उसका बेटा जो है वो अनपढ़ रह जाए, मेरे साथ ही रहे, अनपढ़ रह जाए, इसके चक्कर में हम उसको पढ़ाएंगे नहीं। ये अलग बात है कि बेटा बहुत काबिल है लेकिन मां बाप की सेवा के लिए रह रहा है साथ में, और कुछ ऐसे काम है उसके पास, कुछ ऐसा हुनर है उसके पास, या जमीन जायदाद है उसके पास। एक मूवी देखी थी हम लोगों ने, उसमें जो बेटा होता है वो किसी यूनिवर्सिटी का टॉपर होता है, किसी फॉरेन के यूनिवर्सिटी का टॉपर होता है, और
मां बाप से ये कहता है कि भाई उस कॉलेज ने मुझे निकाल दिया, लिहाजा मैं आपके साथ रहूंगा। बाद में पता चलता है कि वो वहां का टॉपर था, लेकिन मां बाप से इसलिए ऐसा बोला कि अगर मां बाप से नहीं बोलता तो मां बाप प्रेशर डालते कि जब तुम टॉपर हो तो वहां सर्विस करो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, शोहरत कमाओ। लेकिन बेटा चाहता था मां बाप के साथ रहना। लेकिन उसके पास फार्मिंग थी, खेतीबाड़ी का काम था, इनफ खेतीबाड़ी थी, खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी, रहन सहन के स्टैंडर्ड में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। तो इस तरह की अगर स्थिति है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है, उसके बाद अगर नकारापन की वजह से हम साथ में रह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये मां बाप को खुशी देने वाली बात नहीं होती है। आपने कई मूवी में देखा होगा, कई सीरियल में देखा होगा कि बेटा नालायक रहता है तो मां बाप हमेशा ताना देते रहते हैं कि चाहे 50,000 की नौकरी करो, चाहे 25,000 की नौकरी करो, और 10,000 की नौकरी करो, लेकिन घर से बाहर निकलो, कहीं जाओ, 2 रुपया कमाओ। इस उपभोक्तावादी समाज में बिना पैसे के गुजर करना अपने आप में दुनिया का सबसे कठिन काम है। निसंदेह आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत मेहनत से आप कर सकते हैं, अपने हुनर का प्रदर्शन करके आप कर सकते हैं, जिसमें ये सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा साधन है। अगर आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, आपको बोलना अच्छा आता है, आपके पास संसाधन है, आपके फ्रेंड फॉलोअर्स ज्यादा हो जाते हैं, लोग आपको पसंद करने लगते हैं, तो यहां से भी इनकम की जा सकती है। तो आपके ऊपर जो एक दाग है नल्लेपन का, वो दाग आपका सही हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है उसके लिए विदेश जाना, कोई जरूरी नहीं है उसके लिए मुंबई और दिल्ली जाना। आप घर बैठे हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए बहुत सारा काम कर सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्ट केवल इतना रहता है कि मनुष्य को अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है वो है समय। और जिसका समय चला गया, देखिए आपका स्वास्थ्य चला जाएगा, आप रिकवर कर सकते हैं, आपका धन चला जाएगा, आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो समय चला गया, 1 सेकेंड फास्ट भी आप रिकवर नहीं कर सकते। तो हम लोगों को समय को समझना चाहिए, समय के महत्व को समझना चाहिए, और अपने बच्चों को उस तरीके से नहीं पालना चाहिए कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनोगे। तो बुढ़ापे की लाठी बनोगे तो अल्टीमेटली उसके पास खाने को भी वादे हो जाएंगे, मे भी आप पेंशनर हो सकते हैं। तो जब तक आप एलाइव है तब तक पेंशन, जब तक आपकी वाइफ एलाइव है तब तक पेंशन, उसके बाद वो बेचारा क्या करेगा? तब तक उसने किसी भी ढंग का काम स्टार्ट नहीं किया तो उसकी जिंदगी के क्या हाल होने वाले हैं ये आप समझ सकते हैं। कई मेरे परिवार में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़ाई लिखाई किए, लेकिन अल्टीमेटली अपने पिता के पेंशन पर ही फुल्ली डिपेंड रहे। तो ये जो स्थिति आती है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। तो मैं बस सभी मां बाप से ये आह्वान करता हूं, आप इन 3 कैटेगरी में सोच लीजिए कि आपको किस कैटेगरी के बच्चे पसंद हैं, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको किस कैटेगरी के बच्चे पसंद हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा नालायक रहे, आपके साथ रहे, नंबर 1, या आप चाहते हैं कि आपका बेटा लायक बने और चाहे आपसे 1000-2000 किलोमीटर दूर ही सही, लेकिन धन उपार्जन करे, नाम सम्मान, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करे, अपने समय का सदुपयोग करे, अपने बच्चों का अच्छी तरीके से लालन पोषण करे, अच्छा एजुकेशन दे। आपने जिस ग्राफ को जहां तक बढ़ाया है, आपका बच्चा उस ग्राफ को और ऊपर ले जाए। हर मां बाप मुझे लगता है ऐसा चाहते होंगे, और चाहना भी चाहिए। और तीसरे कैटेगरी में ये भी एक तरह के मां बाप हैं जो अपने बच्चों को फॉरेन भेजने में, कई बार आपने सुना होगा कि मेरा बेटा तो फॉरेन में रहता है, मैं वृद्धाश्रम में रह रहा हूं। तो भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है जो आप वृद्धाश्रम में चले जाते हैं? मुझे तो बहुत सारा कारण समझ में नहीं आता है, बाकी भगवान जाने क्या स्थिति होती है, किसकी क्या स्थिति होती है। कई सारे मूवी में हमने देखा है कि बच्चा जो होता है वो इतना नालायक होता है कि
घर बेच देता है और बाप के पास एक पैसा नहीं होता है, अल्टीमेटली उसको वृद्धाश्रम छोड़ के भाग जाता है। तो मे भी उसके लिए ओल्ड एज होम बना हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि गलत है, वो सही है भाई, कम से कम एक आसरा तो है लोगों के पास। लेकिन ऐसे जो नालायक बच्चे हैं वो भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप बाहर रहिए, विदेश में रहिए, लेकिन माँ बाप की केयर करने की आदत डालिए। जरूरी नहीं है कि आप माँ बाप को जाकर उनके साथ रहकर और नालायक स्थिति में आप एक पैसा अर्न नहीं कर रहे तो आपके माँ बाप को खुशी मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है कि आप बाहर रह रहे हो लेकिन माँ बाप की इतनी केयर करते हो कि पर डे आपकी उनसे बात होती हो। कई माँ बाप इसी में खुश रहते हैं। मेरी मां से जब मेरी बात होती है करीब करीब 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, पौन घंटा, उससे कम बातचीत नहीं होती है। और करीब करीब हर 2 दिन 3 दिन पे फोन या तो उनका आ जाता है या मैं कर लेता हूं। तो उन्हें संतुष्टि मिलती है कि मेरा बेटा मेरे साथ है, कम से कम लायक है। बड़ी बात यह होती है कि आपका बेटा कितना लायक है, और उससे भी बड़ी बात यह होती है कि आपके बेटे ने आपके नाती पोते को कितना एजुकेट किया, कितना स्ट्रांग बनाया, उसकी क्या स्थिति बना दी। क्योंकि आपको पता होगा कि लोगों को ब्याज, जो मूलधन होता है उससे ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो मूलधन तो बेटे हो गए और ब्याज नाती पोते हो गए। तो अगर आपने नाती पोतों की जिंदगी बना दी तो दादा बाबा के लिए भी बहुत ज्यादा गर्व का विषय होता है। लेकिन संपर्क बराबर बरकरार रहना चाहिए, दुख सुख में साथ खड़े रहना चाहिए, किसी भी तरह का कोई फंक्शन हो साथ में खड़े होना चाहिए। इस उपभोक्तावादी समाज में अगर हम सोचेंगे कि हम घर बैठे सब कुछ कर लेंगे तो इतना आसान नहीं है, बस मेरा यह कहना है। तो आप लोग भी जिस कैटेगरी में भी आप चाहते हो आपका बेटा रहे, कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो अगर मेरा अच्छा लगता है तो लोगों तक इसको पहुंचाने का जरूर प्रयास करिए, जिससे लोगों को भी जानकारी मिले। और जो आज मां बाप के बीच में, मां बाप और बच्चों के बीच में जो दूरी बढ़ती चली जा रही है, ये दूरी खत्म हो। कई बार हमने एक चीज और देखा है, लास्ट जाते जाते आपको यह भी बता दें, आपने बागवान मूवी देखी होगी, बड़ा दर्दनाक सीन है। अगर आप अपने ऊपर लेते हैं तो बहुत ही खराब स्थिति है। तो मुझे लगता है कि किसी भी बेटा को, किसी भी बेटी को ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो परमात्मा ने पति पत्नी बनाकर जिसको भेजा, जिन दोनों की वजह से आप इस दुनिया में आए, उन दोनों को ही आप अलग कर दे रहे हैं। उस अवस्था में जब दोनों को केयर की जरूरत है, एक अवस्था के बाद पति को पत्नी की जरूरत पड़ती है। शुरू से ही पति पत्नी का रिश्ता ही क्यों बना? दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कोई भी पत्नी दुनिया में किसी से नहीं कह सकती, लेकिन अपने पति से कह सकती है। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो पति दुनिया में किसी से नहीं कह सकता, लेकिन अपनी पत्नी से बोलता है। उस अवस्था में आप दोनों को अलग कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तुम मेरे बच्चों को पालो, तुम मेरे बच्चों को पालो। एक रह रहा है बेंगलोर में, एक रह रहा है मुंबई में, बोला तुम मेरे बच्चों को पालो और तुम मेरे बच्चों को पालो। तो आपके बच्चों को पालने के लिए आपने उन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब उनकी क्या दुर्दशा है यह भी तो कभी समझने का प्रयास करिए। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी मां बाप को अलग करना चाहिए। भाई उसकी आप व्यवस्था करिए। आप दोनों हस्बैंड वाइफ सर्विस में हैं तो आप अपने बच्चों की व्यवस्था करिए। अच्छी बात है, आपके पेरेंट्स 6 महीना आपके साथ रहेंगे, 6 महीना आपके भाई या बहन के साथ रहेंगे, इस तरह से कर लीजिए। लेकिन ये क्या बात होती है, तुम वहां रहो, तुम वहां रहो, इस तरह की अलगाव वाली बात जो होती है ये सही नहीं है। तो मैं तो इसके सर्वथा खिलाफ हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अपने मां बाप का विशेष ध्यान रखें। जो भी यंग एज के लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो अपने मां बाप का ध्यान रखें। मां बाप को कभी अलग करने का प्रयास न करें। रिश्ता बनाने से बनता है। अगर बाय द वे किसी वजह से आपका रिश्ता बिगड़ गया है तो भी उसको बनाइए, आगे बढ़ के बनाइए, आगे बढ़ के उनके पैर छूइए, उनसे बोलिए, उनसे बात करिए, उन्हें आपकी जरूरत है। और जो मां बाप भी अपने बेटे को लेकर नमक मुंह में रख के बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अपने नमक को फेंकिए, कुल्ला करिए, नमक को फेंकिए। मां बाप है आप,
आपका दिल वैसे भी बड़ा है। अपने बच्चों के प्रति आपकी जो बचपन में भावना थी उसी भावना को जागृत करिए और आगे बढ़ के उनको गले लगाइए। मे भी वो गलत रास्ते पे चले गए हैं, मे भी आपसे आज की डेट में अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं बैठ रही है, मे भी आपका जो जनरेशन गैप है वो आ गया है, मे भी आपकी भावनाओं को वो नहीं समझ पा रहे हैं और उनकी जो भावनाएं हैं उनको आप नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन उस गैप को दोनों को ही समझना चाहिए, मां बाप को भी समझना चाहिए, बच्चों को स्पेस देना चाहिए और बच्चों को भी मां बाप की स्थिति को समझना चाहिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से आप लोगों को अक्सर वीडियो के माध्यम से कुछ संदेश देने का प्रयास करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का जो तजुर्बा है अगर मैं आपके साथ शेयर करूं और उससे एक भी व्यक्ति को अगर भला होता है तो परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करेगा। नमस्कार।